नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके प्रथम प्रश्न पत्र जैन इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत जो प्रथम यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जैन धर्म की प्राचीनता। अब तक हमने जैन धर्म के क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उनके बारे में देखा। आज हम इस अध्याय में ये देखेंगे कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। देखिए, वेदों को सबसे प्राचीन माना गया है। जैन इतिहासकार भी जैन धर्म को प्राचीन मानते हैं और काफी जैन धर्म को अनादिकाल से चला हुआ मानते हैं, क्योंकि समय का चक्र अबाध गति से चला आ रहा है और धर्म भी इनसे अछूते नहीं है। उनका धर्म चेतन अचेतन जो इनसे प्रभावित हैं धर्म हैं, जो समय के साथ साथ चलने वाले हैं। कब से इनका प्रारंभ हुआ, तो जैन इतिहासकार जो हैं वो जैन धर्म को वेदों से भी प्राचीन मानते हैं। इसके बारे में वो कई तर्क देते हैं और इतिहासकारों ने जो प्राचीनता जो जैन धर्म की सिद्ध की है वो दो तथ्यों को लेकर के या दो तर्कों को लेकर के की है। एक साहित्य के आधार पर उन्होंने की है और एक पुरातात्विक जो अवशेष जो मिले हैं पुरातत्व के आधार पर भी उन्होंने जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध किया है। देखिए, वर्तमान समय में जो जैन धर्म है वह ऋषभ के समय से माना गया है और कुछ विद्वान इसे वैदिक धर्म की शाखा तो कुछ इसे बौद्ध धर्म की शाखा मानते हैं। पर जो शोध और अनुसंधान जो हुए हैं उनके आधार पर यह न तो बौद्ध धर्म की शाखा है और न ही ये वैदिक धर्म की शाखा है। इसमें जैन धर्म वैदिक धर्म की शाखा तो नहीं है, क्योंकि वैदिक के मत में वेद सबसे प्राचीन माने जाते हैं और वेदों में ऋषभ का अरिष्ट नेमि का जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनका उल्लेख हमें वर्णन देखने को मिलता है। इन ग्रंथों की रचना से पूर्व यदि जैन धर्म नहीं होता, जैन इतिहासकार मानते हैं, तो इन ग्रंथों में इन तीर्थंकरों का उल्लेख हमें नहीं मिलता। जैन धर्म बौद्ध धर्म की भी शाखा नहीं है, बल्कि ये उससे प्राचीन है। यह एक मिथ्या दृष्टिकोण है कि भगवान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, जबकि जैन धर्म का प्रवर्तन करने वाले आदि तीर्थंकर, जिनको कि ऋषभ के नाम से जाना जाता है, वो हैं। डॉक्टर हरमन जैकोबी ने अपने ग्रंथ जैन सूत्रों की प्रस्तावना में इस विषय पर बहुत प्रकाश डाला है कि आज जब हम पार्श्वनाथ को पूर्ण ऐतिहासिक सिद्ध कर चुके हैं और महावीर से जैन धर्म का शुभारंभ मानना एक ऐसी मिथ्या जो धारणा है, उसके बारे में जैकोबी ने लिखा है कि इस बात से अब सब सहमत हैं कि नाथपुत्र जो वर्धमान अथवा महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए वे बुद्ध के समकालीन थे और बौद्ध ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख हमारे इस विचार को और दृढ़ करते हैं कि नाथपुत्र से पहले भी निर्ग्रंथों का जो आज आर्यत या जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है अस्तित्व था। कहने का तात्पर्य यह है कि बौद्ध धर्म से पूर्व भी जैन धर्म का अस्तित्व था। जैन धर्म नाम से न तो उल्लेख हमें वेदों में मिलता है, न ही हमें बौद्ध ग्रंथों के त्रिपिटकों में देखने को मिलता है, जिसके कारण से जैन धर्म को लोग प्राचीन नहीं मानते बल्कि अर्वाचीन मानते हैं। प्राचीन साहित्य में जैन धर्म का नामोल्लेख न मिलने का कारण यह था कि उस समय तक जैन धर्म के नाम से जाना ही नहीं जाता था। महावीर के पश्चात जैन धर्म के इस नाम का प्रयोग सर्वप्रथम जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण ने किया, अपने विशेषावश्यक भाष्य में किया। उसके बाद उत्तरवर्ती साहित्यों में जैन शब्द व्यापक रूप से प्रचलित हुआ और ऋषभ से लेकर के महावीर तक इससे के प्राचीनतम नाम हमें जो उपलब्ध होते हैं वो है श्रमण है, निर्ग्रंथ है, आर्हत है, व्रात्य है।
जैन धर्म का जो मुख्य उद्देश्य हमने देखा कि आत्म साक्षात्कार करना, अर्थात सत्य का साक्षात्कार करना। सत्य की उपलब्धि में प्राचीन और नवीन का कोई महत्व नहीं होता। जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार हो सके उसी का महत्व होता है, फिर चाहे यह प्राचीन हो या अर्वाचीन। पर इतिहास की दृष्टि से प्राचीन और अर्वाचीन का महत्व होता है। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है, जैन इतिहासकारों ने कहा है कि जैन जो धर्म है वो प्राग ऐतिहासिक कालीन है, और उन्होंने इसके लिए दो आधारों को सामने रखा है। पहला साहित्यिक आधार और दूसरा पुरातात्विक आधार। साहित्यिक आधार पर हम यहाँ चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम वेदों की हम चर्चा करते हैं, तो वेदों में कुछ शब्द जो जैन धर्म से संबंधित है, श्रमण है, केशी, व्रात्य, आर्हत, निर्ग्रंथ, ये शब्द मिलते हैं। तो ये जैन इतिहासकार इन आधारों पर जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। जैसे ऋग्वेद में वात्रसन मुनि है शब्द मिलता है, और आर्हत ऋषभ के शिष्य हैं वात्रसन। श्रीमद् भागवत में ऋषभ को श्रमणों के धर्म का प्रवर्तक बताया गया है। उसके लिए श्रमण, ऋषि, ब्रह्मचारी आदि विशेष शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, और वात्रसन शब्द भी श्रमणों का ही सूचक है। एक तैत्तिरीयार्णक में और श्रीमद् भागवत में इस तथ्य की पुष्टि होती है। एक जगह उदाहरण मिलता है, वात रसना है, वा ऋषभ है, श्रमणा ऊर्ध्व मंथिनो बभूतु। ऐसी केशी शब्द मिलता है ऋग्वेद में। जिस प्रकरण में वात्रसन मुनि का वर्णन मिलता है, उसी प्रकरण में केशी शब्द का उदाहरण मिलता है। केशग्नि केशी विषम केशी विभर्ति रोदसी केशी विश्वम स्वदृशि केशिदम ज्योतिरुच्यते। अर्थात केशी अग्नि, जल और स्वर्ग और पृथ्वी को धारण करता है। केशी समस्त विश्व के तत्वों का दर्शन कराता है। केशी ही प्रकाशमान ज्योति यानी केवल ज्ञानी कहलाता है। यह केशी भगवान ऋषभ का वाचक है। एक जगह जैन साहित्य में हमें उल्लेख मिलता है कि जब ऋषभ ने दीक्षा ग्रहण की और उनका केश लुंचन हो रहा था, उस वक्त उनके जब 4 मुष्टि केश उन्होंने लोच लिए, तो उनके दोनों पार्श्व के भागों में जो केश बचे हुए थे, तो इंद्र ने आकर के उनसे कहा कि ये केश ऐसे ही रहने दीजिए, ये केश बड़े सुंदर हैं। देवराज सकेंद्र, जिनको हम इंद्र के नाम से जानते हैं, तो कहते हैं कि उन केशों के कारण इनका एक नाम केशी भी रहा। और जब भी हम आज भी ऋषभ की मूर्तियों को देखते हैं तो उनके कंधों पर घुंघराले उनके केश हमें दिखलाई देते हैं। ऐसे ही व्रात्य शब्द भी हमें वेदों में मिलता है। अथर्ववेद में तो एक स्वतंत्र व्रात्य सूक्त है, लगभग 220 मंत्रों के द्वारा उसकी स्तुति की गई है। इस ऐसे ही व्रात्य राजा के ऋग्वेद में की स्तुति करते हुए 2 मंत्रों में प्रजापति रूप में महादेव की प्रशंसा इस प्रकार की गई है कि व्रात्य राजा हुआ, उसने राज्य धर्म का प्रारंभ किया। प्रजा, बंधु बांधव और प्रजातंत्र सभी उसी के उदय से हुआ। व्रात्य ने सभा, समिति, सेना आदि का निर्माण किया। व्रात्य ने फिर तप से आत्म साक्षात्कार किया और महादेव बन गया। अर्हन शब्द भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एक जगह उल्लेख है श्रमण नेता के लिए हुआ है कि अर्हन विभर्षि सायकानी धनवार निष्कम यजतम विश्वरूपम अर्हनिदम दयसे विश्वम भवम न ओजियो रुद्र त्वदसी। ऋग्वेद में प्रयुक्त अर्हन शब्द जो है वह श्रमण संस्कृति के ऋग्वेद काल से पूर्ववर्ती होने का प्रमाण बतलाया जाता है। और इस आधार पर हम साहित्य के आधार पर जैन इतिहासकार इन कुछ उदाहरणों को लेकर के जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। अब हम पुरातत्व के आधार पर यदि देखते हैं तो सबसे प्राचीन जो पुरातत्व के जो सभ्यता हमें देखने को मिली है वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता देखने को मिली है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में एक मूर्ति मिली 1922 में। जब इसकी खुदाई हुई तो एक मूर्ति मुद्रा हमें मिली जिसमें कि योगी
ध्यानस्थ मुद्रा में है, कायस्वर्ग मुद्रा में है और उनके पीछे एक त्रिशूल है। कुछ साधक उनकी आराधना कर रहे हैं। तो विद्वान उस मूर्ति के आधार पर व्याख्यान करते हैं कि जो कायस्वर्ग मुद्रा में ध्यानस्थ है वो ऋषभ हैं। कल्प वृक्ष, जो वृक्ष पीछे है वो कल्प वृक्ष है, उसके पत्ते हिल रहे हैं। और जो सिर के पीछे जो त्रिशूल है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र का द्योतक है। और सम्राट भरत और भगवान में भक्ति में झुक कर के आनंद के आंसुओं से उनके चरण को प्रक्षालित कर रहे हैं। और साथ ही जो उनके ऋषभ के साथ जो मुनि थे वो उस मुद्रा में दिखलाई दे रहे हैं, ऐसा जैन इतिहासकार मानते हैं। और प्रोफेसर प्राणनाथ ने मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर जिनेश्वर शब्द पढ़ा है। इन कुछ उदाहरणों को लेकर के जैन इतिहासकार जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं और उनका मानना है कि जैन धर्म महावीर के समय से ही नहीं बल्कि काफी प्राचीन, जिन यहाँ तक उन्होंने वेदों और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी प्राचीन इसको सिद्ध किया है। इस आधार पर, पुरातात्विक और साहित्यिक आधार पर जैन इतिहासकारों ने जो ये जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध किया है, तो उससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जैन धर्म भी विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक धर्म है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखेंगे, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मैं अगले विषय को लेकर के आपके अब आगे नए विषयों को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।